ये क्वेश्चन है। इसमें आपको पैरेललोग्राम गिवन है। पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ओके। इस पैरेललोग्राम में आपको हाइट फाइंड आउट करनी है। तो ये आपका ए हो जाएगा, ये बी, ये सी, ये डी। अब मेरे को हाइट फाइंड आउट करनी है ये। तो इस कोऑर्डिनेट एम कंसीडर कर लीजिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सॉल्यूशन डी एम इक्वल क्या होगा, हाइट। इस क्वेश्चन को टू मेथड से कर सकते हैं। एक ये मेथड है कि आपके पास पैरेललोग्राम का एरिया होता है। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। नहीं तो आप देखोगे ए बी डी क्या है, ट्रायंगल है। तो यहाँ से आप चेक करेंगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है। ट्रायंगल, बहुत ध्यान से, ए बी डी। जब ये ट्रायंगल हो गया, मैंने क्या किया है, वर्टेक्स डी से ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो ये आपका हाइट होगा, तभी तो ये हाइट होगी, वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये ट्रायंगल बन गया। तो आपको पता है ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस। बेस क्या है, ए बी। तो आप पहले नोट कर लेते हैं, बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ से सिंपल लैंग्वेज में नोट कर सकते हैं, ट्रायंगल, यहाँ पे आप एरिया लिख दीजिए, एरिया। एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी 1/2। इसमें आपका ट्रायंगल बेस क्या होगा, ए बी, और हाइट क्या होगी, डी एम। तो हमको तो डी एम फाइंड आउट करना है। यहाँ से ए बी पता होना चाहिए। तो क्या हम ए बी डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करके नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो ए इक्वल गिवन है, इनके वर्टेक्स भी गिवन है आपके, 1, -2। बी है आपके पास 2, 3। देन सी 2, 3। और डी है आपके पास, सी आपके पास है -3, 2। और डी है आपके पास -4, -3। तो यहाँ से आप ए बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट नोट करेंगे, 1, -2। और बी का 2, 3। 1 क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी, तो ये x1 हो गया। 2 y1 की वैल्यू, सिंपल। यहाँ पे ये y2 होगा, x2 होगा। और 3 क्या होगा, y2 होगा। आपको डिस्टेंस पता है, ए बी। ए बी इक्वल स्क्वायर रूट x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर।
तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे स्क्वायर रूट x2 कितना है 2, तो आपका ये 2 हो गया, कॉमा x1 कितना है 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 3 बाई 1 कितना है -2, तो इसको आप ब्रैकेट में नोट करिएगा। स्क्वायर रूट 2 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 और 3, तो ये तो पहले आपका पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ देखिए डबल नेगेटिव हो रहे हैं, तो डबल नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाते हैं पॉजिटिव में, तो 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देन 1 का स्क्वायर 1 और ये आपका 5 का स्क्वायर होगा, तो 1 प्लस 25 स्क्वायर रूट 26, ये वैल्यू होगी आपकी ए और बी की। ए बी की वैल्यू तो मैंने फाइंड आउट कर ली यहाँ से। कंटिन्यू करेंगे आगे। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ए बी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, डी एम हमको फाइंड आउट करना है, पर हमको एरिया चाहिए किसका, एरिया ऑफ ए बी डी का। तो यहाँ से हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो किसका, ए का वर्टेक्स क्या है 1 कामा -2, बी 2 कामा 3 और डी क्या है आपका -4 कामा -3। तो ये तो आपके मैंने वर्टेक्स नोट कर लिया है। अब एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमको फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ एरिया का फाइंड आउट करने के लिए। किसी भी एनी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। 1/2। अब यहाँ से आप वैल्यू देखेंगे, ये 1 किसकी वैल्यू है x1 की, तो यहाँ पे आपका 1 हो गया ब्रैकेट, y2 की वैल्यू 3, तो ये आपकी 3 हो गई माइनस y3 की वैल्यू -3, तो यहाँ पे ये -3 ब्रैकेट में आ गया प्लस x2 की वैल्यू 2 और y3 की वैल्यू -3 माइनस y1 की वैल्यू -2, तो इसको भी आप ब्रैकेट में नोट करेंगे प्लस x3 की वैल्यू, x3 की वैल्यू आपकी -4 ब्रैकेट, y1 की वैल्यू -2, देन y2 की वैल्यू -3। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे
1/2, ये आपका 1 तो 1 रहेगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये 3 हो गए। आपको पता है डबल नेगेटिव आ रहे हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा साइन? पॉजिटिव में, +3। देन 2, सिंपल यहाँ पे -3 आएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये डबल नेगेटिव है तो पॉजिटिव का 2। अब यहाँ पर भी आपका आप आपको देख रहे होंगे यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस माइनस, तो किस में कन्वर्ट होगा? -4। और यहाँ से -2 -3, तो 1/2, 3 और 3 6 +2, -3 +2 -1, -4 इंटू -2 और -3 -5, तो 1/2, ये तो आपका 6 हो जाएगा। पर यहाँ पे क्या होगा, ये -2 है, ये सॉरी -1 है और 2 है, तो यहाँ पे आपका माइनस का 2 होगा। सिंपल, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव 2 नेगेटिव है तो प्लस का 20 हो जाएगा। आप इनको सॉल्व करेंगे, 1/2, 6 में -4 -2 होगा तो 4 और 4 और 24। तो यहाँ से आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। यहाँ से आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD कितना, 1/2 इंटू 24 इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब हमने फार्मूला यहाँ से चेक किया था, क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल 1/2 AB इंटू DM। एरिया ऑफ ABD का वैल्यू आ गई 12 इक्वल टू 1/2। AB की वैल्यू आ रही है आपकी, एक बार आप AB की वैल्यू चेक कर लीजिए, √26 इंटू DM क्या है, H। ये आपका यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो आपका हो जाएगा 12 इंटू 2 अपॉन √26 इक्वल टू H। तो सिंपल, ये स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होगा तो सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं 24 डिवाइड में √26 यूनिट। ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है।